मी मेरे वोकल कॉर्ड में कैंसर था, ऑफकोर्स क्योर्ड, बट मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर भी मैं कई सालों से बोल रहा हूँ। आई हैड कैंसर इन 2011 बट क्योर्ड। मैं 3 महीने बोल नहीं सका था, थैंक गॉड बोल सका, और आज भी बोल रहा हूँ, और मुझे बंद करवाना जरूर बोलते हैं। जब भी शेयरिंग के लिए कहीं भी आता हूँ, तो जैसे नवदीप बोल रहे थे ना, मैं सबसे पहले अपना वाणी, अपना गला ईश्वर को दे के आता हूँ। तेरे हवाले, जितना बुलवाना उतना बुलवा लो, आपकी कृपा। सो दोस्तों, बहुत खूबसूरत शेयरिंग हमने अपने फैमिली मेंबर्स की सुनी, बहुत खूबसूरत। एक्चुअली अल्कोहलिज्म क्या है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर वो मेरी वाइफ मेरी इन्वेंट्री बनाएगी तो शायद 5-6 रजिस्टर चाहिए होंगे, हमारा तो आधा रजिस्टर भी नहीं भरता। सो इनफैक्ट बहुत खूबसूरत मैंने अपनी बहनों को सुना, बहुत सूरत हमारी जो अल्कोहलिक सिस्टर्स थी, उन्होंने अपनी इस ट्रेमेंडस करेज इस समाज में अपने आगे आना, इस करेज, एंड we welcome them, we wish them all best, you know. मेरी डेट ऑफ सोब्राइटी में 2 मई 1996 को साबित हुआ था। 2 मई को मेरे 30 साल पूरे हो जाएंगे अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा। एंड मुझे जब मैं ए में आया इन December 95, we were only one group in Chandigarh, that was Welcome Group. हम सब वेलकम ग्रुप में, सुनील वॉज अवर ओल्ड टाइमर दैट टाइम। हमें रणधीर, सुनील, ये हमें दे वर अवर गाइड्स। देन वी स्टार्टेड कमिंग, मिलते रहे, और अब कई साल गुजर जाते हैं, कई ग्रुप बन गए नए, और हर ग्रुप ठीक अच्छे ढंग से चल रहा है। मुझे अच्छा स्पॉन्सर मिल गया बहुत जल्दी। मैं ठीक नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी पूछता था, मैं जीवन में मेरे 1969 में मैंने शराब पीनी शुरू की थी। वेरी बैड लव अफेयर। मेरी जॉब लगी थी, आई वॉज 19 years old. I came out from a very premier college of India. I'm a professional. But मैं जो बनना चाहता था वो बन नहीं पाया था। I wanted to be engineer, I couldn't be. बट मेरा प्रोफेशन भी बहुत बढ़िया प्रोफेशन था, ये नहीं कि वो प्रोफेशन कम था। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मेरी जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता था वो नहीं हुई थी। जो मेरे प्रेजेंट वाइफ है, मेरी शादी 1973 में हुई। नो वी आर 53 years married, और खूबसूरत, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वी हैव नॉट अप्लाइड द ट्रेडिशंस, I had applied the steps and fully, in all my affairs. अलग-अलग रेसिपीज हैं एक ही। आज मेरे साथ जो दवाई मुझे सूट कर रही है, पॉसिबली गुरजीत को कुछ और सेट करके, बट AA has recipe for everybody who literally who wants to apply it, कैसे मैं करता हूँ, कौन सी दवाई पिक करता हूँ, that's my choice, but it's a full, मैं कौन सी अपनी मेडिसिन अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वर्क प्लेस के लिए, दुनिया के लिए, और एक ही सेवा के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मुझे मैं कभी स्ट्रक्चर सर्विस में नहीं आया, बट आई वॉज 2.5 years sober when I became chairman of the Punjabi Translation Committee, and in 99 we were able to come out with a Punjabi big book. We had Ravi Shankar थे, and he is not no more. So हम लोगों ने पंजाबी की किताब निकाल ली। फिर डेली रिफ्लेक्शन, we came out with daily reflection, and then recently we came with Hindi big book. And recently, last business meeting of at GSO, I requested them कि हमें हिंदी की किताब में कहानियाँ लिखने की परमिशन दो, and the GSO granted us the permission to translate the Hindi stories to be added into the book, and they say कि when you are done with it, we'll come out with a hardcover in the big book. That's a great news.
And Prayas Group had given me 25,000 rupees to go ahead with the translation work. Thanks to the groups. So ये सेवा के अलग अलग माध्यम हैं, सेवा के अलग अलग ढंग हैं. लेकिन मैं जिस टॉपिक पे मुझे बोलने को कहा गया है, मैं ठीक कैसे हुआ? What is the recovery? When we see at the triangle, you know, the नया मेंबर आता है, he looks at the recovery, the base of the triangle. You know, बाद में अनुराग बताएंगे, सुनील बताएंगे, service, tradition, you know, this. But I don't come here for traditions. I come here. Okay. मेरे तो यार अंग्रेजी आती भी कम है, वो वैसी तो बिना शराब के भी अंग्रेजी बोली गई. तो मैं शराब छोड़ने के लिए आया था, छूट नहीं रही थी. काफी देर कभी मीटिंग में जाता था, सब सुनते थे मैं सॉबर हूँ, मैं सॉबर हूँ. आई कुडंट स्टे सॉबर. मेरा जीवन बहुत बहुत गंदा था. शराब के अलावा भी मेरे जीवन में एक मैरिटल रिलेशनशिप, बदनामी, पैसे की बड़ी भरपूर तंगी, मेरी पत्नी के साथ नो रिलेशनशिप. मेरी I had 2 daughters and they were grown up, they were college going daughters. My mother had died and people said कि मेरी शराब मेरी माँ को मार गई. I had left my house after fighting with my father on a very small thing. मैं चंडीगढ़ में ही किराए के मकान पर रहने लगा और मुझे मौका मिला अपनी वाइफ को टॉर्चर करने का. जितना मैं कर सकता था मैंने उसको किया. मैं सोचता वो मर जाए तो आई कुड गो हैव अ रीमैरिज विद समबडी एल्स और मैं जीवन नया व्यतीत करूंगा. मैं जब ए में आया तो मैं शराब के साथ बहुत बड़ी समस्याएं लेके आया था जिसका मुझे कोई भी हल नहीं मिल रहा था. सुनील इज ए वेरी गुड फ्रेंड. जितना प्यार, जितना हक सुनील देते थे या रणदीप देते थे, वो कोई दोस्त नहीं दे सकता. बट दैट डिडंट वर्क फॉर मी. नो, मेरा काम नहीं कर रहा था, मैं सॉबर नहीं हो पा रहा था. और मुझे एक ही स्टॉक आंसर मिलता था, कीप कमिंग बैक. आई हैड द बिग हग्स ऑफ सुनील, रणधीर एंड एवरीबॉडी. यू नो, सब बहुत प्यार करने वाले दोस्त थे. पॉटलक डिनर, बहुत कुछ था. शायद मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था. मेरा जीवन नहीं जी पा रहा था. मैं शराब मेरी लाइफ लाइन थी. बिना शराब के मैं ना तो अपनी पत्नी से आंख मिला सकता था, ना बेटियों से जो बड़ी हो गई थी 18 साल की, उनसे मैं आंख मिला पा रहा था. 2-4 दिन शराब छोड़ता था तो फिर घर में देखता था हो क्या रहा है. मेरे पास कुछ भी नहीं, घर नहीं, एक अच्छी नौकरी थी, एक अच्छी बीवी थी. पता नहीं क्यों बीवी छोड़ के नहीं गई और मेरी नौकरी में जब तो दोनों को आई थॉट कि इनको टुडे मारो, ये निकलें. अपने रेजिग्नेशन अपने बॉस के मुंह पे मार के आता था. वो दैट जेंटलमैन वाज माय फेलो, क्लास फेलो इन माय कॉलेज टाइम. वो मेरा बड़ा लिहाज करता था, नहीं तो मैं कब का मेरी नौकरी भी खत्म हो चुकी होती. आई वॉज वेरी एरोगेंट, वेरी एंग्री. मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था. देन सो बिना शराब पिए मेरा जीवन मैं जी नहीं, सोच भी नहीं. इवन ए, यू नो, मैं कहा नहीं यार ये काम नहीं करेगी. देन एक आई वॉज सम 60 days sober, 62 days sober, आई नो. मैं शराब पीने के लिए निकलने वाला था शाम को कि मैं शराब पीऊँगा. उन दिनों फ़ोन नहीं हुआ करते थे, उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स. मेरे जो एक अच्छा मुझे दोस्त लगते थे, यू वर नॉट माई स्पॉन्सर, उनके पास पेजर हुआ करते थे. तो माई वाइफ समहाउ फ्रॉम अ लैंडलाइन शी पेज्ड, उसको पेज किया कि आप आ सकते तो आओ. दैट मैन हैड अ स्कूटी एंड ही रश टू. उनका भी कोई खास काम नहीं था, वो मेरे घर आ गए. दैट जेंटलमैन डिडंट आस्क मी कि तू 100 दिन सॉबर है क्या 90 दिन सॉबर है कि 80 दिन सॉबर है. उन्होंने कहा तेरे पास किताब है? मैंने कहा है. सो ही आस्क्ड मी टू ओपन द बिग बुक, पेज 58, 58 पेज खोलो. मुझे नहीं पता था ये क्या, मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी. मैंने पहली बार जीवन में मर्तबा निकाली. एंड दैट मैन सेड ओके पढ़ो, ABC तक पढ़ो. डू यू एग्री यू आर एन अल्कोहलिक? मैं कहा जी. तो मैं तभी तो झल थोड़ी मार रहा हूँ, ए में आ रहा हूँ इतना. तो तू छोड़ यार, तू भगवान को मानता है. भगवान, मैं कहा मैं ए में आने से पहले 1982 में 95 में आया. 1982 में मुझे प्रार्थना से, ईश्वर से और एक खास धर्म की
एक खास पूजा पद्धति से बहुत लगाव हो गया। मैं, आप लोग भले जानते होंगे सुखमनी साहब, मैं उसका बड़ी रिलीजियसली उसको पढ़ता था। आई वुड ड्रिंक, आई वुड स्मोक, आई वुड गो फॉर वुमनाइजेशन, मैं रिश्वत लेता था, सब कुछ करता था, वो भी करता था, पर मेरा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं मुझे कहने लगा यार गॉड इज इन माय पॉकेट, एंड में वो जो छोटी सी होली किताबें उसको गुट्ठा कहते हैं, वो मेरी जेब में होता था। इतना हिप्पो मेरे दोगलापन था। मुझे अहंकार का इस बात का कि मैं भगवान की पूजा करता हूँ, और दैट बिकेम वेरी डेंजरस, और भी खतरनाक हो गया। मेरे जैसा शराबी जो वैसे ही अहंकार हुआ है कि मैं भगवान का मुझे आसरा है, खाक भगवान का आसरा था। मैं इतना जुल्म करने वाला इंसान था। जब मैं ए में आया, वो मेरे स्पॉन्सर बने, ही पुट मी टू स्टेप 3 इमीडिएटली डे 1, और मुझे ए में इतने लोगों को सुनता हूं, आज भी सुनता हूं, तेरा स्टेप 3 ठीक नहीं, तेरा स्टेप 3 बहुत बढ़िया है। मैं सोचता था कि स्टेप 3 ही सब कुछ है। सोब्राइटी मीन स्टेप 3, यहीं अड़ जाओ, यहीं रुक जाओ, इसी से सब कुछ होने वाला है। पर मेरे दिमाग में आया स्टेप 3 तो भगवान के साथ तुझे 1982 का तो लगा हुआ है, तो बना क्या स्टेप 3 से? जो तू फैसला करा रहे हैं तुझे, अब कोई खास भगवान आ जाएगा तो तुझे 12 सालों से नानक तो मिला नहीं, अब कोई नया नानक आ जाएगा? इज इट रियली? मेरा काम नहीं किया। मैं वही हरकतें करता रहा जो मैं, सिर्फ ये थी मुझे मेरे स्पॉन्सर कहने लगे तो चिंता करनी छोड़ दे। दैट वॉज द बिगिनिंग। बट देन जब मैं किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि स्टेप 3 इज नथिंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। अब मैं ढंके की चोट पे कह सकता हूँ कि स्टेप 3 इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। वो सिर्फ रास्ता खोलता है। द डिसीजन आई टेक, द डिसीजन आई मेक will not work. And Bill has been very clear in that, जो फैसला आपने लिया है वो बड़ा कमजोर है, वो लागू नहीं होगा। what Bill say, that my problem is self-centeredness. मैं परमात्मा से कटा हुआ हूं, and he says you have to destroy the self-centeredness. Simple, not easy. You have to destroy the complete destruction of self-centeredness. और आत्म केंद्रता मेरी बीमारी है, और इसका इलाज क्या है? आत्म केंद्रता को खत्म करना इसका इलाज है। मैं भगवान से कटा हुआ हूं, मैं अपनी चलाता हूं, भगवान को चलाने नहीं देता। 12 साल जिस नानक को मैं मानता था, कभी नानक की तो मैंने समझा नहीं नानक कहते क्या है। जिस गीता को मैं पढ़ता मैंने सोचा गीता कहती क्या है। मैं सिर्फ अपनी हिपोक्रेसी, अपना दोगलापन कि मैं भगवान को मानता हूं या भगवान को मैं प्रे करता हूं, सिर्फ वो मुझे सोब्राइटी दे देगी। इट इज नॉट पॉसिबल। मैं शराब से दूर हो सकूं, बट इफ आई एम नॉट कनेक्टेड टू गॉड, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो मुझे बिल लेके आते हैं, दैट इज कनेक्टिंग टू गॉड, to pray, to prayer and meditation, reaching step 11, and step 11 तक पहुंचने के लिए आई कांट जंप फ्रॉम स्टेप 3 टू स्टेप 11। मैं नफरत से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, डरों से भरा हुआ, वो कभी काम नहीं करेंगे। क्या हमारे जब जैसे भी हम किताब को पढ़ते हैं, जैसे मेरे स्पॉन्सर ने किताब पढ़नी शुरू की, तब मेरे फंडामेंटल्स क्लियर होने शुरू हुए। Bill said when you establish your contact with higher power, जब तुम्हारी ईश्वर से तुम्हारा नाता जुड़ जाएगा, तब तुम्हारी मुश्किलें दूर होगी, इससे पहले नहीं होगी। बिल ने अपने पापों को देखा और तब कहते उसको मैंने स्वीकार किया, और उसके बाद मैंने शराब नहीं पी। देयर वर नो मीटिंग, देयर वर नो बिग बुक। जब खत्म भी करते हैं तब भी लिखते हैं क्लीन योर हाउस। तुम नए मेंबर के लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें जॉब मिलेगा अगर तुम्हारा अंतःकरण साफ है। अनलेस यू क्लीन योर हाउस, आपका अंतःकरण साफ नहीं, आपको भगवान जॉब नहीं देने वाले। जो जॉब मिलेगा वो मेरा अपना जॉब होगा। मैं सोचूंगा भगवान का जॉब है, बिल्कुल भी नहीं होता।
आई प्ले गॉड, मैं ईश्वर बनता हूँ और वो जो फैसला मैं सुनाता हूँ वो मेरा होता है। मैं भगवान का मलमा चाहता हूँ कि ये ईश्वर की मर्जी है। जब तक कैसे हो सकता है ना, जब तक मैं, जब तीसरे कदम के अंत में मैंने सोचा यार बोलते तो इम्पैक्ट इज वेरी पावरफुल, ईश्वर मुझे मेरे बंधन से छुटकारा दे। ये प्रेयर तो मैं कई सालों से कर रहा हूं कि नानक मुझे मुझे सद्बुद्धि दो, तेरा बहाना मीठा लगे। पर किसका बहाना मीठा लगे, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड व्हेन आई रेड, अनलेस, जब तक मैं अपने और अपने ईश्वर के बीच में जो मेरी बाधाएं हैं, जो मेरी अड़चने हैं, जो मेरी दीवार है, जब तक मैं उसको खत्म नहीं कर देता, वो ब्लॉक जो मैंने पर्दे गिरा के रखे हुए कि धूप, तब ग्रेस ऑफ गॉड इज ऑलवेज देयर। आई डिनाई धूप आएगी, सूरज है तो धूप आएगी। मैं ही मोटे मोटे पर्दे ड्राइंग रूम में लगाता हूं कि मुझे धूप नहीं चाहिए। ग्रेस वॉज देयर व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग, तब भी थी, मुझे बचा के रखा। शराब के मामले में छोड़ने में आई नेवर आस्क, मैंने ईश्वर से कभी कहा ही नहीं। और जो रास्ता ईश्वर चाहते थे मैं वो कभी अपनाया नहीं। जो मैसेज नानक देना चाहते थे, आई नेवर लुक्ड एट दैट। पूजा करना, गुरुद्वारे बैठना, मंदिर बैठना इज नॉट व्हाट अल्कोहलिक्स एनोनिमस टेल्स मी, यू नो। बड़ा अच्छा है अगर मैं नानक जो कहते हैं उसको मानूं और गुरुद्वारे में भी बैठा रहूं, पर मैं नहीं भी जाता तो इट्स ओके। पर मैं वो करूं, वो मानूं जो आध्यात्मिक नियम है धर्मों के, बिग बुक के। मैं बिग बुक को मानता हूं, पर बिग बुक के जो अंदर लिखा वो नहीं मानता। गीता को मानता हूं, पर जो उसमें लिखा वो नहीं मानता। जो ग्रंथ साहब में लिखा है मैं मानता हूं, मैं ग्रंथ साहब को जो नानक कहते हैं वो नहीं मानता। तो वो 12 साल जो मेरे साथ होता रहा वैसे ही होता रहेगा अगर मैं बिग बुक के साथ भी ऐसा ही करता हूं। मेरी समझ आई व्हाट आर द ब्लॉक्स, मेरे और ईश्वर में मेरे क्या ब्लॉक हैं वो मुझे पता नहीं लग सकते। दैट इज हाउस क्लीनिंग, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 7, 8, 9। एंड जब मैं 9 कदमों के इस प्रोग्राम को पूरी तरह फॉलो करता हूं, देन मैं अपने पास को देखता हूं। और कोई ढंग नहीं है दुनिया में, और कोई ढंग नहीं है दुनिया में जो बिल ने हमें इस किताब में दे दिया। लिखा उन्होंने, रिलैप्स का कोई और कारण नहीं उन्हें लिखा है। उन्होंने अपने भीतर की सफाई नहीं की, इसलिए वो शराब पी जाते हैं। नहीं, मैं आए मेंबर कहते मैंने सब कुछ किया जी, मैं फिर क्यों रिलैप्स हो गया। ये कहीं रिलैप्स के कारण बाहर नहीं पड़ने पड़ते। दिस हैज गॉन टू टेल हिम वेरी क्लियरली। आए लोग जो अपने भीतर कुछ छुपा के रखेंगे, इन एवरीवेरिएबली दे आर ऑलमोस्ट ड्रंक, वो शराब पी लेंगे क्योंकि उन्होंने अंतःकरण की सफाई नहीं की। सो मेरे दोस्तों, जब मुझे इन बातों का पता चला तो मेरी समझ आ गई मैं जीवन में असफल क्यों हुआ हूं। मैं कई साल पहले शराब छोड़ सकता था, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता था, मुझे एक रास्ता मिला था। जब मैं जब शराब पीता था, बहुत वुमनाइजेशन, मेरे जिस्म से बदबू आती थी हर किस्म की। मेरे एक दोस्त थे, वो अमृतधारी थे, बड़े पवित्र आदमी थे। एक दिन मैंने कहा सराज जी मैं ना ये पाठ पूठ करना छोड़ दूंगा, समझ तो आती नहीं, शराब भी पीता हूँ, औरतों के पास भी जाता हूँ, रिश्वत भी देता हूँ, पत्नी पर भी बड़ा जुल्म करता हूँ। उसने मुझे कहा तो बहुत, ये 93 की बात है। कहता अनिल हम सबको पता तू नर्क में रहता है, तेरा तू हर बंदे को पता है कि तू नर्क में है, और हर बंदे को पता है कि तू पूजा करता है, पाठ करता है। हमें सिर्फ एक आशा की किरण है कि शायद तभी तू नानक तुझे चिराग दिखा दे और तुझे रोशनी मिल जाए। मुझे चिराग दे दिया, उस चिराग को जलाए रखना मेरा काम था। मुझे ईश्वर ने में भेज दिया, उस ईश्वर से नाता जोड़ना मेरा काम था। वो पूजा पाठ से नहीं जुड़ता, वो सिर्फ थर्ड स्टेप करने से नहीं जुड़ेगा। जितना मर्जी कोशिश करो, मेरे पास मेरा थर्ड स्टेप ठीक नहीं। मैं कहा क्या हो रहा है यार, मैं बार बार शराब पी रहा हूँ, मेरा थर्ड स्टेप ठीक नहीं। छोड़ यार, अंदर देख, और देख जिस भगवान को तू मानता है पहले सफाई कर और उसका हाथ पकड़। फिर यही मैंने किया। आई ड्रिंक मुझे
जब मेरे स्पॉन्सर ने कहा मुझे 30 साल पहले ये पौने 30 साल पहले ये एक मुझे रास्ता मिला, मैंने उसी रास्ते को पकड़ा। और ये नहीं, मुझे इसी प्रोग्राम से, मेरी वाइफ भी एलेनॉन में आती, शी इज देयर फॉर लास्ट 30 ईयर्स, हम दोनों ने मिलकर अपने घर को संभाल लिया, हम दोनों ने अपने प्रोग्राम को अप्लाई किया। मैंने बेईमानी छोड़ी। मेरे 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 परमात्मा से नाता क्यों टूटे हैं? मैं बेईमान हूं रिश्तों में। मैं एक औरत के साथ संबंध है, वो मैरिड थी, उससे बेईमानी कर रहा हूं, अपने समाज से बेईमानी कर रहा हूं, धर्म से बेईमानी कर रहा हूं, अपनी पत्नी से बेईमानी कर रहा हूं, अपने बच्चों से बेईमानी कर रहा हूं। जब मुझे ये समझ आ गई तू बेईमान है, एंड मुझे प्रोग्राम कहता है कि यस, हैंड ओवर योर डिफेक्ट्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, वर्क योर 6 and 7 steps, उनको करो, डेली करो। शराब के कारण क्या है? शराब का कारण बोतल में अंदर केमिकल नहीं है, वो इतनी पावरफुल नहीं है। कनिंग बैपलिंग इज नॉट दैट ब्लडी केमिकल। मेरा दिमाग में जो मेरा भूसा भरा है, जो मेरी बेईमानियां हैं, मेरे स्वार्थ हैं, मेरे अहंकार हैं, मेरे डर हैं, वो मुझे भगवान से कटा के रखते हैं। मेरी शराबीपन का कारण वो है, शराब की बोतल में पड़ी केमिकल इज नॉट दैट पावरफुल, यू नो। जब मुझे ये बात समझ आ गई तो जब मैंने ये देखा कि मुझे उस औरत के साथ भी बेईमानी नहीं करनी, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं करनी, बच्चों के साथ भी नहीं, समाज के साथ भी नहीं, तो आई हैव राइट। मैंने नाजायज पैसा, नाजायज संबंध एकदम जैसे शराब कट ऑफ की, वैसे ही मैंने कट ऑफ की। मुझे देर नहीं लगी। द डे आई वाज वर्किंग, वैसे मुझे 3-4 महीने सारे लगे सारे प्रोग्राम करते। आई डिडंट हैव टू वेट फॉर 3 years और 2 years। मुझे इतने लगे कि मैं 4 साल अब मैं स्टेप करूंगा, स्पॉन्सर हूं। 1.5 साल की सब्सक्राइबर तो हम बिग बुक ट्रांसलेट करके दे दी थी ग्रुप को। आई वाज अ स्पॉन्सर व्हेन आई वाज लेस देन अ ईयर सोबर। तो मैंने ये पाया जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है वही रास्ता है। रास्ता है सरेंडर, एंड दैट इज स्टेप 2 and step 3। फर्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स, स्टेप 3 इज a डिसीजन, एंड उस डिसीजन को अगर इंप्लीमेंट करना है, आई हैव टू जंप टू स्टेप 11। उसमें जो बीच में जो रास्ता है, जो पवड़ियां हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको जंप नहीं कर सकते। दैट इज शॉर्टकट। वो शॉर्टकट है जो लिखा है, शॉर्टकट है। तो लोग कहते हैं ये पढ़ के भी हो जाएंगे, बट होए नहीं, होते भी नहीं। आई हैव टू सी, मुझे बेईमानी छोड़नी पड़ी, स्वार्थीपन छोड़ना पड़ा, धर्म से निकलना पड़ा। अब देयर इज अ प्रोसीजर, देयर आर इन्वेंटरीज। मुझे समझ आई मेरी बीमारी आध्यात्मिक है, मेरी आत्मा बीमार है। शराब की बोतल मुझे बीमार नहीं करती। जब मैं दूसरी औरत के पास जाता हूं, मेरी आत्मा बीमार है। जब मैं रिश्वत लेता हूं, मेरी आत्मा बीमार है, मुझे मानसिक रोगी बना देती है। मानसिक रोग मेरा शारीरिक रोग बन जाता है जब मैं शराब पीता हूं, ड्रग लेता हूं, या मैं पत्नी पे जुल्म करता हूं, जब मैं गुस्सा भी करता हूं, वो मेरा शारीरिक रोग है। मैं कहां का कहां पहुंच जाता हूं। अगर मैं शारीरिक रोग ठीक कर लूं, शराब पीना छोड़ दूं, तो मैं मानसिक रोगी बना रहूंगा, मैं आध्यात्मिक रोगी बना रहूंगा, मेरी आत्मा का इलाज नहीं होगा। माई सोल विल नॉट बी हील्ड। आई may stop drinking, I may not drink for years together, पर मेरी आत्मा तभी भी वैसे बीमार रहेगी। एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज नॉट प्रोग्राम ऑफ ओनली क्विटिंग ड्रिंकिंग। ये एक आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बड़ा क्लियरली लिखा है। अगर आप शराबी हो तो एक आध्यात्मिक अनुभूति ही आपको इस पर विजय दिला सकती है। बिल सेड ही सरेंडर। उन्होंने कहा अपने ईश्वर से संबंध बनाओ, यू आर डिस्कनेक्टेड विद योर गॉड, उससे जुड़ो। एंड जुड़ने का तरीका उन्होंने अपने हाउस क्लीन के लिए बताया। बख्श स्टेप वो शेयर इट विद समबडी एल्स। देन 9वां कदम तब मैं कर लेता हूं when I sit my wife, sit my parents, sit my daughters, sit my brothers। ये कि वो उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, इग्नोरिंग दैट टोटली। मेरा क्या गलती, मैं कहाँ गलत हूँ। मुझे बार बार उनके पास नहीं जाना पड़ेगा।
और एक बार जब मैंने उनसे माफ़ी मांग ली या माफ़ कर दिया, ये नहीं कि माफ़ी मांगना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, माफ़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बड़ा मुश्किल होता है। मेरी बड़ी दो डॉटर्स हैं, एक का डिवोर्स हुआ है, हमारे साथ रहती है मेरा वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। उसके 2 डिवोर्स हुए, शी इज़ विद अस। उसके हस्बैंड ने मेरे पास केस किया, आई वॉज ऑलमोस्ट टू बी अरेस्टेड, फिर भी मैंने उस बंदे को माफ़ कर दिया। मैं छोड़ यार, उसका कसूर ये, मेरे कुछ लिखा है ऐसे, तो मुझे ऐसे होना ही था। आई कांट, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी के अगेंस्ट रिजेंटमेंट पालने की। आई कांट हेट एनीबडी। मुझे अपने डिफेक्ट्स पे काम करना है। द होल थिंग लाइज कि मैं अपने डिफेक्ट्स पे काम करूं। शराब से मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता, शराब से मैं लड़ नहीं सकता, शराब मुझे मारेगी। आई हैव टू ब्रिंग इट, क्या यू नो, आई हैव टू ब्रिंग माई सेल्फ टू माई प्लेस जब मुझे शराब न्यूट्रलिटी लगे, शराब है कि पानी है, उसमें मुझे कोई फर्क ना नजर आए। एंड जब मैं 9वें कदम के, कहते बड़े बड़े शोर से पढ़ते हैं 9वें कदम के प्रॉमिसेस, वो ऐसे पढ़ने से नहीं आएंगे भाई। क्या लिखा है? यू हैव टू वर्क फॉर देम, यू हैव टू वर्क फॉर देम, एंड दिस थॉट ब्रिंग्स अस टू सेप्टन। यहीं खत्म नहीं होती, घर की सफाई रोज होती है। दिवाली की या ईद की सफाई हम एक बार करते हैं साल में, बट घर की डस्टिंग बस्टिंग तो हर रोज करते हैं, मेड से नहीं, अपने आप करनी पड़ती है। रोज के रोज मुझे अपनी तरफ देखना पड़ता है। आज मैं बेईमान तो नहीं, मेरा अहंकार कहाँ है? आज मैं बीवी की तरफ कैसे देखता हूँ? मैं पार्टनर, मेरी वो बड़ी अच्छी दोस्त है, वो बहुत अच्छी दोस्त है। यू नो, हम बहुत अब उम्र में ज़्यादा हो गए हैं, हम 76 73, हमारी शादी को भी 53 साल हो गए, बट यू नो हम इतने सालों से इतने अच्छे दोस्त बन गए। अब जी करते हैं यार और जिए, ईश्वर के थोड़े साल और मिल जाए यार, अब तो जीने का अच्छा मजा आना शुरू है। एंड वी डोंट हैव एनी सेक्स, समझ वो नहीं है कि, बट प्रेम, एक अंडरस्टैंडिंग। मेरी बच्चियां मेरे साथ हैं, मुझे अपने आप में बदलाव लाना है। आई कांट एक्सपेक्ट कि मेरे बच्चे चेंज हो, मेरी वाइफ चेंज हो, मेरे पेरेंट्स चेंज हो, दे कांट चेंज, दे विल नेवर चेंज। मुझे अपने आप में बदलाव लाना है, मुझे अपनी आध्यात्मिकता को जागृत करना है और रोजाना करना है, मुझे अपने डिफेक्ट्स पर डेली काम करना है। दैट इज भाई से कि जो हमें मिलता है वो एक दिन की राहत है, वो भी हमारी आध्यात्मिक स्थिति पर डिपेंड करती है। आध्यात्मिक स्थिति का मतलब क्या है? मैं आध्यात्मिक तौर पे कैसे ठीक हूं? द वॉल्यूम ऑफ डिफेक्ट्स, मेरे आज डिफेक्ट्स कितने हैं, आज मैं कितना स्वार्थी हूं, कितना डरा हुआ हूं, कितना अहंकारी हूं, दैट डिपेंड्स कि आज मैं सीरीन हूं कि नहीं सीरीन हूं, मैं आध्यात्मिक हूं कि नहीं आध्यात्मिक। दैट डिपेंड्स कि मेरा एक्सेप्टेंस लेवल क्या होगा। इफ आई एम नॉट सीरीन, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट। आई आस्क गॉड नॉट द एक्सेप्टेंस, मैं सेरेनिटी मांगता हूं। सेरेनिटी मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द डिफेक्ट शुड बी लो। मेरे जितने जितने जो मेरे डिफेक्ट्स हैं वो वॉल्यूम ऊपर हुआ, आई बी लेस सीरीन। लेस सीरीन मीन लो एक्सेप्टेंस लेवल, और मैं उस दिन बेचैन रहूंगा। वो बेचैनी मुझे बताएगी कि समथिंग इज रॉन्ग विथ यू। क्लीन योर हाउस, क्लीनिंग योर हाउस एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज स्टेप 10। अपनी इन्वेंट्री को लिखना जारी रखना, मीन वर्किंग स्टेप 4। शेयर करने की जरूरत है, शेयर भी किया। स्टेप 5 अपने किसी से माफी मांगनी है। स्टेप 9 तो मुझे रोजाना रोजाना सारे के सारे कदम करने पड़ते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लीनिंग माई हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। इन द बिगिनिंग ऑल्सो, जब मैं 6 महीने सॉबर था तब भी, अब मैं 30 साल सॉबर हूं तब भी, आई हैव टू सी, मैं रोज नहाता हूं अपनी देह के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए मुझे उसको रोज सफाई करनी पड़ती है। मैं आज भी अपने घर की सफाई आप करता हूँ। आई मेड्स हैं, बट आई डोंट टेल, मैं घर की सफाई आप करूँगा। अपनी टेबल में कोई निशान पड़ जाता है, कोई चाय पी के जाता है, मैं तुरंत कॉलिन्स और डस्टर उठाता हूँ, सफाई शुरू कर देता हूँ। दैट इज, मैं उस पर दाग नहीं पड़ने देता। तो मैं अपनी आत्मा पे क्यों दाग पड़ने दूँ? मुझे रोज के रोज अपने अंतःकरण की सफाई करनी ही है, अगर मुझे शांत रहना है, जिंदा रहना है और ए में बने रहना है। थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Anand ji. Exemplifying the topic पर्सनल हाउस क्लीनिंग, जो कदम 4 से लेकर 9 तक और उसके बाद कंटिन्यू टू टेक अ पर्सनल इन्वेंट्री एंड 10 स्टेप को कैसे रोज अपने जीवन में उतारना है उसके बारे में आपने बताया. थैंक यू सो मच फॉर दिस विविड शेयरिंग ऑन पर्सनल हाउस क्लीनिंग. नाउ वी ओपन द फ्लो फॉर द क्वेश्चंस. एक माइक आप यू कैन रेज योर हैंड. अगर किसी को कोई इस हाउस क्लीनिंग या स्टेप से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो. कोई सवाल किसी के मन में चल रहे हो तो. यहाँ तो सब समझ आ गया. यहाँ तो सब समझ आ गया कुछ. या ऑल क्लियर. इट्स ईदर ऑल क्लियर और ऑल क्लियर. हाँ जी, यस यस, वी हैव अ क्वेश्चन. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सन्नी, मैं एक शराबी. हाय सनी. सर, मेरा एक ना क्वेश्चन था कि जैसे अब मैंने स्टेप करने हैं तो उसके लिए स्पॉन्सर बनाना जरूरी है जो मेरी लाइफ भी चलाए. ये बड़ी अड़चन है सर. देखिए, कभी लिखा नहीं है, लेकिन जब हम किताब को देखते हैं, जब हिस्ट्री को देखते हैं, बॉब एक्रोन में ही वाज द ओनली स्पॉन्सर. डॉक्टर बॉब जब भी कोई नया मेंबर आता था, ये वो टेक हिम टू द कन्फेशन बॉक्स, उनको चर्च में ले जाते थे, उनको गुड नाइट नील कराते थे, एंड देन स्टेप फ्री हो गया, देन ही वुड टेक हिम टू द पोस्ट फॉर द कन्फेशन. तो वो करवाते थे. ही स्टार्टेड वर्किंग. बिल जब अभी शराब पी गए, देन बिल स्टार्टेड वर्किंग विद अदर्स. एक परंपरा चल पड़ी थी कि एक जो मैं अंधा हूँ, मेरे से पहले आया, उसको देखना शुरू हो गया. ही कैन बेटर शो मी द वे. किताब मेरे पास पढ़ी हुई थी, मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, और किताब में इतनी आज भी मगर मैं पढ़ता हूँ. अब कई मेच्योरिटी आई थी, उम्र हो जाती है, 30 साल की सोबराइटी हो गई. मुझे किताब को 300-400 बार पढ़ने का मौका मिला बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन, या मैं अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ, तो लगता है कि यस. लेकिन वो किताब ऐसी चीज़ है, बिग बुक, अपने आप पढ़ने में शायद हम उसको किसी रैशनलाइज कर जाएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेट है शराबी का. इसलिए बेहतर ये है कि वो सज्जन जो इस रास्ते में से गुजर गया, इस किताब को के रास्ते में से गुजरा है, और उसका जीवन वो जी भी रहा है. गुजरना और जीना दो अलग अलग बातें हैं. बड़े लोग हैं जो एक बार कई साल पहले, जिसमें 30 साल पहले स्टेप की, और मैं सोचता मैंने कर लिए तो मैं गुमराह हो जाता. मुझे उनको करते रहना है. इट इज नॉट ओनली हैड डन, दिस हैज टू बी प्रैक्टिस थ्रू आउट द लाइफ. मुझे 30 साल हो गए, 30 साल हो गए 10वां कदम करते हुए. जो बंदा 10वां कदम नहीं करेगा वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा. एनी पर्सन हु इज वर्किंग इज 10 स्टेप इज डेफिनेटली वर्किंग इस प्रोग्राम इज डूइंग, बिकॉज 6 and 7 करने का मौका ही मुझे तब मिलता है व्हेन आई एम वर्किंग माय 10 स्टेप. एंड 6 and 7 स्टेप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, क्योंकि वही असली में शराबीपन का कारण है. तो उनको करना डेली है. थ्रू आउट योर लाइफ इन्वेंट्री. आप चौथा कदम शायद एक बार करो, अगर कोई 10वां कदम रोज कर रहा है तो शायद चौथा कदम दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट एक बार तो आपको स्पॉन्सर से, बिकॉज यू हैव टू शेयर विद समबडी एल्स. किसी डेजिग्नेटेड रिलीजन में, जैसे क्रिश्चियनिटी में, देयर आर प्रीस्ट हु वुड लिसन टू योर इन्वेंटिव कन्फेशन बॉक्स में चले जाएंगे. बट हाँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब स्पॉन्सर हैं, इज योर ट्रस्टेड फ्रेंड, उसका काम ही यही है आपको गाइड करना. बट बी वेरी चूजी व्हेन यू पिक अप अ स्पॉन्सर. उसको पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए कि स्पॉन्सर कैसे. बहुत महत्वपूर्ण है एक स्पॉन्सर का चुनाव करना. गलत स्पॉन्सर मीन्स आपकी जीवन बर्बाद भी हो सकता है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सनी जी, होप यू हैव गॉट द आंसर टू योर क्वेश्चन. हेलो. क्वेश्चन जी रवि. हेलो सर, मेरा नाम रविकांत है, मैं एक शराबी हूँ और मैं हरिद्वार से हूँ. हेलो रविकांत. सर, मुझे 2-3 एग्जाम्पल में ये जानना है कि ईश्वर की इच्छा और मेरी इच्छा, ये मुझे कैसे पता चलेगी 2-3 एग्जाम्पल में, प्लीज. आई वुड लाइक टू इंटरप्ट सर. एक फॉर्मूला ही बता दीजिए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. माय विल, गॉड्स विल. देखिए, जब हम तीसरा कदम करते हैं तो उसमें क्या लिखा है? मैं अपनी मर्जी ईश्वर की मर्जी को देता हूं. जब ए में आए, मेरी मर्जी, आप
पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बंदा मैं जानता हूं मेरी मर्जी क्या है। मैं बेईमान हूं, मैं स्वार्थी हूं, मैं डरा हुआ हूं, ये मेरी मर्जी है। कोई ईश्वर नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डरा हो, कोई ईश्वर नहीं चाहता कि मेरा बच्चा स्वार्थी हो, कोई बच्चा नहीं चाहता, ईश्वर नहीं चाहता मेरे बच्चा नफरत करे। तो मेरी मर्जी क्या है? नो सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रता मेरी मर्जी है। जब मेरा जीवन, ये मैं नहीं करा, बिग बुक में लिखा है, व्हेन, जब डर, स्वार्थ, बेईमानियां, अहंकार मेरे जीवन को चालक बन जाएंगे, तो मैं लोगों को हर्ट करूंगा। और ये है मेरी मर्जी, अपनी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ विल रन राइट, अपनी मर्जी द्वारा मैं सबको बर्बाद करता चला जाऊंगा। ये है मेरी मर्जी। मेरी भगवान की क्या मर्जी है? मैं बेईमान ना हूं, मीन ईमानदार, मैं नफरत ना करूं, मीन मैं प्रेम करने वाला हूं, असहनशील ना हूं, मैं सहनशील हूं, मैं डरा ना हूं, निडर हूं, जैसे हमारे निर्भय निडर हूं। वो भगवान के जो संस्कार हैं, जो भगवान अपने बच्चों से चाहता है, बीइंग हिज फादर, परम पिता होने के नाते उसकी यही मर्जी होती है। जब आप अपने स्टेप्स करते हो, जब आप देखते हो, जब कोई स्पॉन्सर अपने स्पॉन्सरी को प्रोग्राम समझाता है, उसको समझाएगा कि आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या है, वो क्यों भटक गई, आप सामाजिक तौर पर क्यों भटक गए, आप आर्थिक तौर पर क्यों भटक गए, आप सेक्स रिलेशन में क्यों भटक गए, क्यों भटके, क्योंकि आप अपनी मर्जी चला रहे हो। ईश्वर मुझे चाहता है मैं 100 रुपये में गुजारा करूं, मैं नहीं मानता, मेरी मर्जी है मैं 1000 रुपया कमाऊं, मेरे पास बड़ा घर रहो, उसके लिए मुझे रिश्वत लेनी पड़ेगी, वो ईश्वर की मर्जी नहीं थी। मेरी पत्नी अच्छी थी, सुशील थी, मुझे था कि मैं अपने जो संबंध है, अपने शादी है, उसमें रहूं, जैसे मर्जी रहूं, सुंदर है या नहीं है, उसको चाल चल, वो कैसी घर चलाती, कैसे वो मैं चाहता था मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से बने। उसके लिए मैं दूसरी औरत के पे जाता हूँ, वो मेरी मर्जी थी, भगवान की मर्जी होती तो मैं उसकी साथ शादी करा देता। मेरी पत्नी उसकी शादी क्यों करवाई? भगवान की वो मर्जी थी, लेकिन मुझे उस मर्जी में अब उसकी दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। मैंने अपनी मर्जी चलाई और कहाँ पहुंच गया? शराब खाने, शराबी बन गया बुरी तरह। मैंने लोगों पर जुल्म किए। मुझे एक अच्छी नौकरी थी, जब मैं 13 में आया, मैं क्लास 1 ऑफिसर, लेकिन तब भी मुझे एक अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन मैं सारा पैसा बर्बाद कर देता था शराब में, औरतों में, और फिर मैं रिश्वत लेता था। वो भगवान की मर्जी नहीं थी। मुझे उसने बड़ी अच्छा होता दिया, बड़ी अच्छी एजुकेशन थी, अरे वेरी गुड सैलरी, मैं उसमें गुजारा कर सकता था, लेकिन मेरी मर्जी थी मैं और कमाऊं, और पैसा, और पैसा, और हुआ ये कि ना मेरे पास ईमानदारी रही, ना पैसा रहा, ना मेरी पत्नी के साथ रिलेशन बने, ना मेरी समाज में इज्जत आई। वो मेरी मर्जी चलाने के कारण हुई। और जैसे मैं ए में आया, जब मुझे पता चला, तो मैंने तब निश्चय किया कि यस, मैं बेईमान नहीं हूंगा। बेईमानी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बेईमानी का मतलब मैं अपनी औरत के साथ भी बेईमानी नहीं करूंगा, नाजायज पैसा और नाजायज संबंध नहीं रखूंगा, अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी, उस औरत के साथ ईमानदारी, बच्चों के साथ ईमानदार होगा जो ईश्वर चाहते हैं। मैं उसके बाद बड़ी तरक्की की, आई रिटायर्ड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई बिकेम एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। मेरा कुछ नहीं था, मैं तो वही शराबी, वही एक बदनाम अफसर था जिसको निकालने के लिए महकमा तैयार बैठा था। भगवान की मर्जी कुछ और थी। जैसे ही मैंने अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी से जोड़ा, तो सारे रास्ते खुल गए। उन्होंने मुझे जिंदा रखा। मुझे कैंसर हुआ, मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मुझे बड़ी समस्याएं हैं। I had suffered a very big brain stroke. पिंकी कहती कि you're a 3 मैजिक मैन। तू शराब से बचा, कैंसर से बचा, ब्रेन स्ट्रोक से भी बचा, जो मुझे वो पीजे में देखने आई थी। मुझे हमेशा डर लग रहा था कि मैं शेयर पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अभी भी मैं लोगों के साथ काम करता हूँ, 2-3 घंटे बोलता हूँ, हालांकि आई हैड अ लैरिंक्स कैंसर। मुझे पता नहीं मैं क्यों बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, ईश्वर की मर्जी है। मैं 3 महीने गूंगा रहा था, लिख के बात करता, बट लोगों की प्रेयर, लोगों की दुआएं, ईश्वर की मर्जी मुझे जिंदा रखा, आज भी जिंदा रखा है। ईश्वर की मर्जी, अपनी मर्जी मत चलाइए। अगर मुक्त होना है, अपनी मर्जी मत चलाइए, जैसा ईश्वर रखे वैसा रहिए। हम बोलते हैं तेरा पाना मीठा, कि इसको अप्लाई कीजिए।
इसको अप्लाई तभी करेंगे जब आपकी बाधाएं नहीं रहेंगी। व्हेन यू क्लीन योर हाउस, उसका भाव ही है अपने और ईश्वर के बीच जो बाधाएं उनको रोके, उनको निकाल के फेंके, ड्रॉप द रॉक्स, छठा सातवां कदम कीजिए, प्रे गॉड, गो टू प्रे गॉड, मेडिटेट और उसको बांटिए। आध्यात्मिक जागृति यही है और इस आध्यात्मिक जागृति को रोजाना बनाए रखना है, ये एक टाइम का गिफ्ट नहीं है। इट हैज टू बी मेंटेन वन एट ए टाइम थ्रू आउट योर लाइफ। और लोगों में बांटिए। आप बीमारी है तो आप बीमारी बांटोगे, आध्यात्मिकता है तो आध्यात्मिकता बांटोगे। तो आध्यात्मिक होइए, आध्यात्मिकता बांटिए, ये ईश्वर का काम है, ईश्वर करते हैं। समझ गए होंगे मेरा ख्याल है। रवि कोई अभी भी है तो बताइएगा।